सो आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। आइटिस का मतलब होता है ज्वलनशीलता। तो आपके शरीर में ज्वलनशीलता बढ़ गई है। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, ज्वलनशीलता। अच्छा, ये किससे हो रहा है? एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड जो है उसकी वजह से आर्थराइटिस आपको हुआ है। मगर यूरिक एसिड को कैसे समझेंगे कि ये क्यों बढ़ा हुआ है? हाँ, इसको अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर वी कैन गो टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग आर्थराइटिस ना। तो यूरिक एसिड ऐसे मान के चलिए कि आप एक इंजन के अंदर, ये कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कच्चा माल डालते हैं, एक पका हुआ माल और तैयार माल निकलता। अगर वो फैक्ट्री का प्रोसेस थोड़ा वीक हो गया तो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा, तैयार माल जो है वो कम निकलेगा। ऐसे ही आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अगर वीक हो जाता है तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा आपके शरीर में, और जो न्यूट्रिशन है, जो आपके यूज़ करने लायक चीज़ें हैं, वो कम बनेगी। तो ये आपको प्रोसेस इसका अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा। अच्छा, ये तो बड़े लॉजिकली समझ में आ गया, मगर क्या कोई दवाई है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे? आपका फूड आपका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का एक स्ट्रेंथ है, एक शक्ति है। उसको कौन बढ़ा सकता है? उसको दवाई तो नहीं बढ़ा सकती, दवाई से खराब हुआ है ना। फूड जो है उसको भी यूज करने में आपके शरीर की शक्ति का इस्तेमाल होता है। तो वो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपका शरीर के किसी दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा आपको, किसी दूसरे तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर वेयर यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। तो इसको कई तरीके से समझाया जा सकता है। एक बेसिक तरीका आपको समझाने का, ब्रेथ के थ्रू समझा रहा हूँ, उसको बॉडी के थ्रू, माइंड के थ्रू भी समझाया जा सकता है, एनर्जी के थ्रू भी समझाया जा सकता है, मगर ब्रेथ के थ्रू समझा रहा हूँ क्योंकि वो आसान है समझने में। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपके शरीर की जोर लगाने की क्षमता के साथ में जुड़ा हुआ है, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। और आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी आपकी सांस रोकने की क्षमता के साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि आप कोई भी जोर लगाते हैं, पुश करेंगे, पुल करेंगे, जंप करेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, वेट उठाएंगे, तो आप सांस रोक के करते हैं, आप जोर लगाते हैं। तो जोर लगाना सांस रोकने की क्षमता के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला समझाऊं, जितनी लंबी सांस खींच सकते हैं, क्या उससे उस टाइम से 4 गुना ज्यादा टाइम तक रोक सकते हैं? यानी सपोज यू इनहेल फॉर 10 seconds, so you should be easily without any discomfort should be able to hold for 40 seconds. आप देखेंगे तो आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वीक है। ठीक है ना। तो कुंभक से मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट निकालेगा, खराब प्रोडक्ट नहीं निकालेगा। तो यूरिक एसिड बनना कम हो जाएगा। यूरिक एसिड बनना कम होगा, आपका आर्थराइटिस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इट माइट टेक वॉट एवर टाइम, समय जो भी लगे, मगर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ तो कुंभक से ही बढ़ेगा, आर्थराइटिस इसी से ठीक होगी।